बच्चों, पिछली ताशिका के समय हिंदी विषय को लेकर कक्षा 8वीं में हमने 102 पन्ना नंबर पर जो पाठ है सयानी बुआ, इसका अध्ययन कर रहे हैं। सयानी बुआ जो ऐसी अनुभव वाली स्त्री है जहाँ पूरे घर पर उसका राज है, अधिकार है, और इसकी वजह से घर के लोग परेशान है। जैसे 5 साल की छोटी अन्नू भी परेशान है और उसके साथ पिताजी ने कहा था कि तुम्हें सयानी बुआ के यहाँ जाना है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उस वक्त सयानी बुआ के यहाँ रहना, उनकी निगरानी में रहना एक समस्या मेरे सामने आई थी। जैसे सयानी बुआ पूरे घर को अपने काबू में रखती है, घर के लोगों को घर की सारी चीज़ें जो कि त्यों रखी हुई उन्हें चाहिए, और घर का कामकाज समय पर हो, समय पर सब लोग उठे। एक यंत्र के माध्यम से वो हर एक इंसान व्यक्ति के पास अपेक्षा करती है, और इसी की वजह से घर के परेशान हैं। जहाँ की अन्नू इससे तंग आकर बीमार पड़ी थी, और जब उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसे इसका मन प्रसन्न करने के लिए इसे बाहर ले जाए, तब उसे अन्नू को बाहर ले जाने के लिए भाई साहब को डॉक्टर कहते हैं। लेकिन भाई साहब के सामने एक समस्या थी, वो समस्या थी सयानी बुआ की। डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, परंतु डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे नहीं कर सकी, सो मन मार कर वही रही। अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी जोर से शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़े लिए बनी लिस्ट बनी, जूतों, मोजों, गर्म कपड़ों, ओढ़ने बिछाने, बर्तनों की हर की तैयारी की गई। भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो ये फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई दी है। इस तरह से हर एक बात में सयानी बुआ उन्हें बोलती थी। एक बार नौकर ने उसका गिलास तोड़ा तो उस वक्त उसके ऊपर सयानी बुआ बिगड़ गई, वरना 50 रुपये का सेट बिगाड़ जाएगा। और हाँ, इस गिलास को तुम बेकार समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे, पर देखो ये 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक न होगा। इस तरह से हर एक चीज़ के साथ वो नसीहत देती थी और कहती थी, और प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आ गई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी इसकी भी जानकारी सयानी बुआ देती थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खा आराम करेंगे। यानी इतनी बातें कही सयानी बुआ की कि वहाँ जाकर आराम करना मुश्किल हो गया था। यह बात मैं सोच रही थी। सब कह चुकी तो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर लेते रहना। देखो बाकी वस्तुओं की जानकारी देने के बाद आखिर में सयानी बुआ ने कहा, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर लेते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी वे कहती, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। देखो मानो ऐसा कह रही थी सयानी बुआ कि तुम्हारे बिना मेरे बिना तुम्हारा कैसा हो जाएगा। मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए।
बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उस दिन उनका रोना मेरे लिए अन्नू के लिए नई बात थी। उस दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। इतना सब होने के बाद, इतना सब जानने के बाद, इतना सब बोलने के बाद सयानी बुआ के बारे में मुझे एक बात समझ आई कि उस दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव से होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा जैसे अन्नू के जाने के बाद दूसरे दिन घर फिर निर्जीव सी होकर पड़ी रही, लेकिन दूसरे दिन फिर सब बराबर, पर दूसरे दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी की भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। देखो, जैसे घर में रहने के बाद बुआ जी सूचनाएं देती थी, हिदायतें देती थी, उसी प्रकार पत्र के माध्यम से भी अन्नू और भाई साहब को हिदायतें देती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करते हैं। भाई साहब और अन्नू मन ही मन सोचते हैं कि बुआ जी रोज पत्र लिखने का क्यों कष्ट करती है, क्योंकि उनकी पत्र में वही हिदायतें, वही सूचनाएं होती। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका ले और रोज सवेरे उठकर पढ़ा लिया करे। देखो, भाई साहब को लिख दीजिए कि कहती है वह पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग की सामने लटका लिया और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करे। पर इतना साहस था नहीं कि यह बात वह कह सकूं। भाई साहब के मन में विचार आता था, लेकिन वो बुआ जी से बड़ी आवाज में या फिर वही बात कहने का साहस नहीं कर सके। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। इस तरह से बुआ की चिंता बढ़ती गई और उधर भाई साहब भी चिंतित थे कि पत्र लिखने के माध्यम से घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, परंतु सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही। बुआ जी की चिंता बढ़ गई और वो अन्नू की चिंता की वजह से भाई साहब का पत्र नहीं आया, इसकी वजह से रात भर दुस्वप्न देखती रही और सोई नहीं। ऐसा लगता था जैसे वर्षों से जमा हुआ उनका नारीत्व पिघल पड़ा था। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका वर्षों से पड़ा हुआ नारीत्व पिघल गया और अपने पूरे वेग के साथ वह बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं। वो देखती थी कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है। उनकी आंखें भी लाल है। वे फूट फूट कर रो पड़ती और सयानी बुआ रो पड़ती थी। भाई साहब अकेले आ रहे हैं, अन्नू उनके साथ नहीं है, इसकी वजह से। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, किंतु वे तो कुछ सुन ही नहीं रहती। लेकिन वो कुछ सुनती ही नहीं थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से तो कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। यहाँ पर लेखिका को भी बड़ा दुख हो रहा था। उधर अन्नू का ख्याल, भाई साहब का पत्र न आने का इंतज़ार, और यहाँ पर सयानी बुआ की हालत बिगड़ गई थी। इस तरह से सयानी बुआ एक पात्र ऐसा है इस कहानी में जो अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। सूचनाएं भी देती है, हिदायतें भी देती है, और वे व्यक्ति जिनके लिए सूचनाएं हिदायतें देती थी, ख्याल रखती थी, वो नहीं दिखने के बाद उनकी चिंता उनको खाई जा रही थी। इस तरह का अनुभव वाला बुद्धिमानी पात्र है सयानी बुआ। इस कहानी के आगे का हिस्से का अध्ययन हम करेंगे
बच्चों, कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को सूचना है कि आपका होमवर्क समय पर नहीं आता है। यूनिट टेस्ट के पेपर अभी तक नहीं आए हैं। जैसे शंभू नलवड़े, सई बेडकुते, विलास जगताप, अथर्व भोरे, सिद्धार्थ कोठारी, ऐसे कई, और जुनेद, ऐसे कई छात्र हैं कक्षा 8वीं के हिंदी का होमवर्क आज तक नहीं भेजा है। न कि यूनिट टेस्ट के पेपर भेजे हैं, न कि EMY के पेपर भेजे हैं। उनको सूचना दी जाती है कि जल्द से जल्द आकर सतीश सर से मिले या फिर होमवर्क पूरा करके व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करें यूनिट टेस्ट के पेपर, EMY के पेपर। और अब दिसंबर महीने के 21 और 22 तारीख को जो मराठी और हिंदी की यूनिट टेस्ट 4 हुई है वो भी लिखकर भेजे। सिर्फ 2 छात्रों ने यूनिट टेस्ट पेपर, EMY के पेपर दिए हैं, उनका अभिनंदन। जिन्होंने नहीं दिया है वो जल्द से जल्द आकर स्कूल में जमा करे या फिर व्हाट्सएप के जरिए फ़ोटो निकालकर ग्रुप पर सेंड करे या फिर मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर सेंड करे। यदि आपको पेपर नहीं व्हाट्सएप सेंड करने हैं तो आकर दे या फिर सतीश सर जी से आकर मिले। यह आपके लिए सूचना है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।